दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा, ओबीसी के आरक्षण में पूरे झारखंड में होगा अभियान। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने लगातार ओबीसी जाति को उचित आरक्षण दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा, उठाए गए मुद्दे को निश्चित रूप से पूरा करना है और जब तक अपने हक एवं अधिकारों की मांग के लिए लड़ाई नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान, विधवा पेंशन के लिए नहीं जरूरी होगा राशन कार्ड। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान जब जीवन पटरी पर दौड़ रही है, सरकार भी गरीबों के लिए काम कर रही है। उन्होंने गोड्डा में सोमवार को बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब झारखंड में विधवा पेंशन के लिए राशन कार्ड आदि की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो विधवा असहाय हैं उनको सरकार द्वारा पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में जल्द बनेगी 3000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 3000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण की मंजूरी जल्द मिल सकती है। झारखंड सरकार ने इसको लेकर प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा है। बता दें कि केंद्र सरकार इस डीपीआर की समीक्षा कर रही है। झारखंड से भी इंजीनियरों की टीम इस बार नई दिल्ली गई थी ताकि किसी प्रकार की कोई कमी हो तो इसे दूर कर लिया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, इस वर्ष को सरकार नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है। विभिन्न विभागों द्वारा नियमावली तैयार की जा रही हैं, जिससे जल्द से जल्द सभी विभागों में खाली पड़े पदों को भरे जाएंगे। साथ ही रोजगार के नए अवसर से लोगों को जोड़ा जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी को भी जागरूक रहना होगा। सरकार आपके हित के लिए कई तरह के नियम बना रही है, जिसका फायदा आप सजग रहकर उठा सकते हैं। झारखंड में दिवाली के बाद सताएगी सर्दी। झारखंड में इन दिनों दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तेज होते जाती है और गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ये सीजनल बदलाव है। अगले 5-6 दिनों तक इस पर कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। अभी सूरज दक्षिणायन है। फिलहाल न ही बारिश की कोई संभावना है और न ही सर्दी के दस्तक देने के कोई आसार हैं। बता दें कि दिवाली के बाद ही झारखंड में सर्दी के आने की संभावना है। दोस्तों, बड़ी खबर है। अब आम पब्लिक नहीं पहन सकेंगे सेना के वर्दी की तरह कपड़े। झारखंड पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से कॉम्बैट यूनिफॉर्म को लेकर बड़ा आदेश जारी किया गया है। यदि कोई आम नागरिक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनता है तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के आदेश में कहा गया है कि आम नागरिकों द्वारा कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनने से भ्रम की स्थिति पैदा होती है, इसलिए आम पब्लिक को ये पहनने से बचना चाहिए। उल्लेखनीय है कि झारखंड में कई बार सक्रिय उग्रवादियों द्वारा भी कॉम्बैट ड्रेस का प्रयोग किया जाता है। आम नागरिकों द्वारा कॉम्बैट ड्रेस धारण किए जाने से सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों के विरुद्ध चलाए जाने वाले अभियान के दौरान भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्तों, बड़ी खबर है। जैक जल्द जारी करेगा मैट्रिक इंटर का मॉडल प्रश्न पत्र। जैक द्वारा मॉडल सेट प्रश्न पत्र इस सप्ताह जारी हो जाने की संभावना है। सत्र 2022 की कक्षा 9 से 12वीं तक की बोर्ड परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। पहले चरण की परीक्षा दिसंबर में होने की संभावना है। बता दें कि इस बार जैक ने सीबीएसई की तर्ज में 2 चरणों में परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ परीक्षा पैटर्न में भी बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। पहले चरण की परीक्षा दिसंबर और दूसरे चरण की परीक्षा मार्च में लेने की तैयारी है। कक्षा 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा भी 2 चरण में होगी। कास्ट सर्टिफिकेट से हट सकता है धर्म का कॉलम। जाति प्रमाण पत्र से धर्म का कॉलम हटाने को लेकर झारखंड सरकार जल्द फैसला ले सकती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कार्मिक विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। इससे संबंधित मांग जनजातीय परामर्शदात्री परिषद यानी
टीएसी की बीते 27 सितंबर को हुई बैठक में प्रमुखता से उठी। इसके पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों ने तर्क देते हुए कहा कि जाति प्रमाण पत्र से धर्म का कॉलम हटा लिए जाए। बता दें कि टीएसी की बैठक में आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र की आजीवन मान्यता को लेकर भी सभी एकमत नहीं थे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, पशुधन योजना से स्वयं को बना सकते हैं स्वावलंबी। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को गोड्डा में कहा, सरकार मुख्यमंत्री पशुधन योजना का लाभ दे रही है, जिससे ग्रामीण बकरी पालन, गाय पालन, सूअर पालन आदि कर स्वयं को स्वावलंबी बना सकते हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार महुआ हड़िया बेचने वाली महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए फूलो झानो योजना के तहत लोन उपलब्ध करा रही है, जिससे वे एक सम्मानजनक व्यवसाय कर इस दलदल से बाहर निकलने का काम कर सकती हैं। बिना राशन कार्ड के नहीं मिलेगा पीएम किसान का लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार ने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। राशन कार्ड का नंबर आने के बाद ही पति या पत्नी या उस परिवार के किसी एक सदस्य को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल पाएगा। योजना के तहत अब नए पंजीकरण कराने पर राशन कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी बनाकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। बता दें कि अगर आप पीएम किसान योजना के तहत पहली बार रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आवेदक को राशन कार्ड का नंबर अपलोड करना होगा। इसके अलावा पीडीएफ भी अपलोड करना होगा। बता दें कि अब खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इस बार जनवरी फरवरी में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मीडिया के खबरों के अनुसार इस बार उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और जनवरी फरवरी के महीने में तापमान औसत से 3 डिग्री नीचे तक गिर सकता है। बता दें कि प्रशांत महासागर में बने लानीना पैटर्न के असर के कारण से मौसम में यह बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जनवरी और फरवरी के महीने इस बार अपेक्षाकृत अधिक ठंडे रहेंगे। तापमान में इस दौरान एक बड़ी गिरावट दिखेगी जो औसत से 3 डिग्री तक नीचे जा सकती है। इसके अलावा लानीना का असर अभी से भारत में दिखने भी लगा है, क्योंकि बीते कुछ हफ्तों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मिले 14,306 नए सक्रिय मामले। दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 14,306 नए मामले सामने आए हैं। 18,762 रिकवरी हुई और 443 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इन मामलों में सबसे अधिक प्रभावित राज्य केरल से 8,538 केस और 71 मौतें शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमणों का 0.49% शामिल है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है, जबकि कोरोना रिकवरी दर 98.18% दर्ज की गई है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है। 24 घंटे की अवधि में कोविड-19 मामलों की कुल सक्रिय संख्या में 4,899 मामलों की कमी दर्ज की गई है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों के लिए जारी की गाइडलाइन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को ऐसे संदेश प्रसारित करने के लिए कहा है जो लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और त्योहारों के मौसम में एहतियात बरतने के लिए प्रोत्साहित करें। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि भारत ने 100 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन खुराक देने का मील का पत्थर हासिल कर लिया है, लेकिन विशेष रूप से त्योहारों के दौरान सतर्क रहना महत्वपूर्ण है, जिससे अत्यधिक सावधानी के साथ मनाया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि मीडिया लोगों को कोविड-19 मानदंडों का पालन करने की
आवश्यकता के बारे में सूचित करने में सबसे आगे रहा है। बता दें कि शनिवार को केंद्र की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि आने वाले त्योहारों के संदर्भ में प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को ऐसे संदेश और अन्य सामग्री प्रसारित करने की सलाह दी जाती है जो लोगों को कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने, सावधानी बरतने, सार्वजनिक सभा तथा भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने और पाबंदियों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। दोस्तों, झारखंड के ठेका मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। अब ठेका मजदूरों को भी मिलेगा महंगाई भत्ता। राज्य सरकार ने ठेका मजदूरों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले ठेका श्रमिकों को भी परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मिल सकेगा। झारखंड श्रमायुक्त एम मुथु कुमार ने सोमवार को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया है। यह आदेश 1 अक्टूबर 2021 से लागू माना जाएगा, यानी इस महीने के वेतन से ठेका मजदूरों को परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मिलेगा। बता दें कि झारखंड सरकार महंगाई भत्ता को संशोधित करेगी तो वह ठेका मजदूरों पर भी लागू माना जाएगा। श्रम आयुक्त की ओर से जारी 1 अक्टूबर से देय महंगाई भत्ते की दर के अनुसार विभिन्न वर्गों के श्रमिकों को लगभग 1200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का लाभ हर महीने मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी की काउंसलिंग पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू होने वाली नीट पीजी काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। ये काउंसलिंग देश भर के मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए शुरू होनी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जब तक कोर्ट अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण शुरू करने के केंद्र के फैसले की वैधता का फैसला नहीं कर लेता, तब तक ये रोक जारी रहेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा के जरिए होने वाले मेडिकल एडमिशन में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटा लागू करने का निर्णय लिया था। इसके अनुसार ओबीसी वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% सीटों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा।